Lesson number 30, present simple passive voice. Rule: object plus is rm plus third form plus by plus subject. Conjugation: I am taught, मुझे पढ़ाया जाता है. You are taught, तुम्हें पढ़ाया जाता है. He is taught, उसे पढ़ाया जाता है. She is taught, उस औरत को पढ़ाया जाता है. I am not taught, मुझे नहीं पढ़ाया जाता है. You are not taught, तुम्हें नहीं पढ़ाया जाता है. He is not taught, उसे नहीं पढ़ाया जाता है. She is not taught, उस औरत को नहीं पढ़ाया जाता है. Am I taught, क्या मुझे पढ़ाया जाता है. Are you taught, क्या तुम्हें पढ़ाया जाता है. Is he taught, क्या उसे पढ़ाया जाता है. Is she taught, क्या उस औरत को पढ़ाया जाता है. Why am I taught, मुझे क्यों पढ़ाया जाता है. Why are you taught, तुम्हें क्यों पढ़ाया जाता है. Why is he taught, उसे क्यों पढ़ाया जाता है. Why is she taught, उस औरत को क्यों पढ़ाया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 30 में जिन इबारतों को हिफ्ज करना है उसकी निशानदेही मैंने इस वीडियो क्लिप में किया है. बाकी मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इन इबारतों को मेरी किताब मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर से ज़रूर हिफ्ज याद कर लें. ये सबक इन्हीं इबारतों पर मुश्तमिल नहीं है बल्कि चंद सफ़हात पर मुश्तमिल है. आगे इस क्लास के ताल्लुक से प्रैक्टिकल उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन दिए गए हैं. पूरे तौर पर सबक को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो क्लिप को बगौर देखें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? आर यू वेल? आई होप सो. This is Khurshid Anwar Qasmi, your online English teacher and trainer. Today, in this video lecture, I am going to teach you a very important grammar class. I hope you listen to me carefully and try to understand everything which I am going to explain on the whiteboard. Dear students, मैं खुर्शीद अनवर कासमी आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 30वें सबक को तफसील से पढ़ने वाले हैं. इसलिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ वीडियो देखते वक्त आप किसी नोटबुक के साथ वीडियो देखें और हर उस बात को लिखने की कोशिश करें जो बहस को समझाने के लिए मैं वाइट बोर्ड पर लिखूं या जो नक्शा मैं बनाऊं वो सेम नक्शा आप अपने कॉपी में लिख सकें. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश टेंसेस के एक बेहतरीन टेंस को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेसन नंबर 30. आज हम लेसन नंबर 30 पढ़ेंगे और आज के इस लेसन नंबर 30 का हमारा टॉपिक है PRESENT present, SIMPLE simple, TENSE tense, PASSIVE passive, VOICE voice. Dear students, in this video lecture we will learn what is present simple tense passive voice and what is the definition of present simple tense passive voice and what is the conjugation of present simple tense passive voice. Translation: changing active to passive. I'll explain all and everything. Dear students, first of all we should know that सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि what is present simple tense. present simple tense क्या होता है. present simple tense का मुफस्सल तारीफ और मुफस्सल डिफिनेशन मैंने इस क्लास के पहले सबक यानी लेसन नंबर 29 में इसको पढ़ाया है. वहाँ पर ज़्यादा बेहतर अंदाज में मैंने इस टेंस को समझाया. इसीलिए मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस एक्टिव वॉइस वाली वीडियो को आपने नहीं देखा है यानी लेसन नंबर 29 को आपने नहीं पढ़ा है तो पहले आप एक मर्तबा उस वीडियो को देखें और उस सबक को तफसील से पढ़ें क्योंकि आज के इस सबक के समझने का दारो मदार प्रेजेंट सिंपल टेंस एक्टिव वॉइस के समझने के ऊपर है. प्रेजेंट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द अरबिक ग्रामर इट इज कॉल्ड फ़िअल मुज़ारि मजहूल. आई एम गोइंग टू राइट हियर. It is called फ़िअल मुज़ारि majhul. Now I am going to write some sentences of फ़िअल मुज़ारि majhul in Arabic language.
so that you can easily understand. This is yuqalu, yuzrabu, yunsaru, yuf'alu. Dear students, yuqalu, yuzrabu, yunsaru, yuf'alu. If you translate these Arabic sentences into Urdu language, so you can say yuqalu कहा जाता है, युजरबु मारा जाता है, युनसरु मदद की जाती है, युफअलु हकज़ा ऐसा किया जाता है। इन तमाम जुमलों पर आप गौर करें तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि कोई कार्य किया जाता है लेकिन करने वाला कौन है मालूम नहीं। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस। प्रेजेंट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस क्या होता है? अब मैं इसकी डिफिनेशन इंग्लिश में और हिंदी में करने जा रहा हूं, चुनांचे वो हजरात जो अरबिक ग्रामर से वाकिफ नहीं हैं वो इस डिफिनेशन को गौर से देखें। व्हाट इज PRESENT प्रेजेंट, SIMPLE सिंपल पैसिव वॉइस। What is present simple tense passive voice? Dear students, if you ask me that what is present simple tense passive voice, present simple tense passive voice क्या होता है, इस पर मैं आपके सामने इंग्लिश डिफिनेशन के साथ रोशनी डालने जा रहा हूँ। बाकी इस क्लास का उर्दू डिफिनेशन मेरी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर के 30वें सबक में मौजूद है। सो प्लीज राइट द डिफिनेशन विच आई एम गोइंग टू राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड। उस डिफिनेशन को लिखिए जो मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ। आई एम राइटिंग हियर all actions and ACTIVITIES activities, all actions and activities which are done at present time, all actions and activities which are done at present time, मतलब हुआ वो तमाम काम और वो तमाम कार्य जिसे मौजूदा समय में वर्तमान काल में किया जाता है। बट हु आर द डूअर ऑफ द एक्शन, बट हु आर द DOER doer of the ACTION action, but who are the doer of the action unknown, लेकिन उस काम के करने वाले कौन लोग हैं वो मालूम नहीं। चुनांचे अब पूरा डिफिनेशन आपके सामने आ गया है। वो तमाम कार्य, वो तमाम काम जिसे किए जाते हैं, या उर्दू और हिंदी जबान के ऐसे जुमले जिससे ये जाहिर हो कि कोई कार्य किया जाता है एट द प्रेजेंट टाइम, मौजूदा समय में, यानी चलते हुए समय में, वर्तमान काल में, प्रेजेंट टाइम में कोई कार्य किया जाता है। बट हु आर द डूअर ऑफ द एक्शन, लेकिन काम के करने वाले कौन लोग हैं वो मालूम नहीं। ऐसे जुमलों को हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस कहते हैं। आप इन मिसालों से भी समझिए। युकालू का मतलब होता है कहा जाता है, बट कहने वाला कौन है जुमले में उसका तज़करा नहीं है। युनसरु का मतलब होता है मदद की जाती है, लेकिन मदद करने वाला कौन है मालूम नहीं। युज़रबु मारा जाता है, वो एक मर्द, मारने वाला कौन है मालूम नहीं। युफ़अलु हकज़ा ऐसा किया जाता है, लेकिन करने वाला कौन है मालूम नहीं। डियर स्टूडेंट्स, शायद आप समझ गए होंगे उर्दू और हिंदी ज़बान के ऐसे वो तमाम जुमले जिससे ये समझ में आए कि कोई कार्य किया जाता है, कोई कार्य किया जाता है। नाउ आई एम राइटिंग हियर, किया जाता है, किया जाता है। जैसे इन जुमलों पर गौर कीजिए। IEL में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है,
अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है, हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में उलूम असरिया की तालीम दी जाती है। मदारिस में और दारुल उलूम देवबंद में दीनी तालीम दी जाती है। गरीबों की मदद की जाती है। हमें टॉर्चर किया जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है। इन तमाम जुमलों से ये जाहिर होता है कोई कार्य किया जाता है। बट हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन इज अननोन इन दीज सेंटेंसेस। इन तमाम जुमलों में काम का करने वाला कौन है वो मालूम नहीं। उर्दू ज़बान के ऐसे जुमलों को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल थिंग्स पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी शुड नो दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस। अब हमें यह समझ लेना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर। अब मैं आपको यहां पर उसका स्ट्रक्चर लिखने जा रहा हूं, समझिए। STRUCTURE स्ट्रक्चर हो या RULE रूल हो। स्ट्रक्चर और रूल दोनों एक ही चीज होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू यूज योर OBJ ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू यूज is, are, am, and after that we use third form plus by plus subject. Full structure is this: object plus is, rm plus third form plus by plus subject. This structure is very easy and you have studied like these structures many times. फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म। तो सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ ऑब्जेक्ट इज आर एम और उसके बाद यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आ रहा था। उस पर आपने काफ़ी मश्क लिया था। आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, वी आर लर्निंग, यू आर डूइंग समथिंग। और आप शायद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर एक्सपर्ट होंगे। तो सेम उसी तर्ज पर और उसी नहज का ये भी स्ट्रक्चर है, लिहाजा इसको जहन नशी करना बहुत आसान है। इस तरीके का मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस का भी पढ़ा था, जहां पर उसका स्ट्रक्चर जिक्र किया गया था। ऑब्जेक्ट प्लस is, rm प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इफ आई आस्क यू व्हाट इज डिफरेंट present continuous tense passive voice and present simple tense passive voice, so you should say that only being। ये सिर्फ being एक ऐसा लफ्ज है जिसने present continuous tense के passive voice को present simple tense के passive voice में फर्क पैदा कर रहा है। क्योंकि present continuous tense passive voice का स्ट्रक्चर था ऑब्जेक्ट प्लस इज, आर एम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, और यहां पर है ऑब्जेक्ट प्लस इज, आर एम प्लस थर्ड फॉर्म। सो हद फासिल क्या रहा बताइए? बीइंग। इससे मिलता जुलता आपने एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट प्रेडिकेट सेंटेंस का भी पढ़ा था, जहां पर लिखा था सब्जेक्ट प्लस इज, आर एम प्लस नाउन या एडजेक्टिव। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये स्ट्रक्चर समझने में बहुत आसान है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लाना होगा। ऑब्जेक्ट के बाद इज, आर एम में से किसी एक को प्रयोग कीजिए। सिंगुलर सब्जेक्टों के साथ हम इज को प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर को, और जो वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर आई है उसके साथ एम को प्रयोग करते हैं। इस बात का तज़किरा माक़बल में कई मरतबा आपके सामने किया गया है। उसके बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लाएंगे। चुनांचे इस स्ट्रक्चर के पेश नज़र आप बेशुमार जुमले अब इजीली इंग्लिश में तर्जमा कर सकते हैं। आइए, अगर कहना है कि मुझे मारा जाता है, मुझे मारा जाता है, इस जुमले में गौर कीजिए तो जिसको मारा जा रहा है वो क्या है? मैं हूं। सो मैं की अंग्रेजी यहां पर क्या लाऊंगा डियर? बोलिए आई के साथ आप यहां पर एम लाइए और उसके बाद बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन। सो आई एम बीटेन, इसका मतलब होता है मुझे मारा जाता है, तुम्हें बुलाया जाता है। इस जुमले की भी आप अंग्रेजी बना सकते हैं, बनाइए जरा सा। तुम्हें की अंग्रेजी यू के साथ आर और CALLED कॉल्ड कर दीजिए। CALLED कॉल्ड, तुम्हें बुलाया जाता है। नेक्स्ट एक सेंटेंस बनाइए कि उन लोगों को परेशान किया जाता है। जिन लोगों को परेशान किया जा रहा है वे लोग एक से ज्यादा हैं, इसलिए उसके लिए हम आर को लाएंगे। TORTURED,
इसको हम टॉर्चर्ड पढ़ेंगे। दे आर टॉर्चर्ड, उन लोगों को परेशान किया जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है। इसकी भी अंग्रेजी बहुत आसान है, आप कहिएगा दे आर ऑप्रेस्ड, OPPRESSED, ऑप्रेस्ड, दे आर ऑप्रेस्ड, उन पर जुल्म किया जाता है। हमसे पूछताछ की जाती है, हमसे की अंग्रेजी यहाँ पर वी लाइए और वी के साथ हमारे पास आर आएगा और पूछताछ की अंग्रेजी इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेटेड, हमसे पूछताछ की जाती है, वी आर इन्वेस्टिगेटेड। IIL में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इस जुमले की अंग्रेजी बना लीजिए। जिस चीज़ को पढ़ाई जाती है वो है इंग्लिश, इंग्लिश इज TAUGST, taught in IIEL। डियर स्टूडेंट्स, एक बात गौर करने की है जिससे आप थोड़ी देर कंफ्यूज हो जाइएगा। सर आपने यहाँ स्ट्रक्चर में लिखा है ऑब्जेक्ट और आप यहाँ यूज़ किए हैं आई, यहाँ दे, यहाँ वी, यहाँ यू, यहाँ दे। ये सब के सब ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये सब सब्जेक्ट वाला फॉर्म है, सब्जेक्ट वाली शक्ल है। तो आप कायदे में तो कह रहे हैं ऑब्जेक्ट लाना है और यहाँ पर जुमलों में आपने सब्जेक्ट का तस्करा किया है, ऐसा क्यों? इस बात पर अगर आपको डाउट है तो आप मेरा लेसन नंबर 14 को मुलाहजा फरमाइए। वहाँ पर मैंने ये जिक्र किया था कि दरअसल पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो शक्लन ऑब्जेक्ट नहीं होता है बल्कि वो मानन ऑब्जेक्ट रहता है और शक्लन जो भी बंदा ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा उसे शक्लन सब्जेक्ट की शक्ल में पेश किया जाएगा, क्योंकि ये जो जगह है ये सब्जेक्ट की है, ये एक यूनिफॉर्म है सब्जेक्ट का। जो कोई भी यहाँ पर आएगा उसे सब्जेक्ट वाला यूनिफॉर्म इख्तियार करना पड़ेगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड everything. What is present simple tense passive voice, what is the definition of present simple tense passive voice, and what is the structure of present simple tense passive voice. Dear students, ये सबक यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। इस सबक को बेहतर अंदाज में समझने के लिए आप मेरी किताब मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर के 30वें सबक को तफसील से पढ़िए। वहाँ पर सबसे पहले आपको क्लास का नाम याद करना है। किताब से सबसे पहले आपको क्लास का नंबर याद करना है, लेसन नंबर 30। उसके बाद आप क्लास का नाम याद कीजिए, लेसन नंबर 30, प्रेजेंट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू रिमेंबर स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट प्लस इज़-आर-एम प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू रिमेंबर फुल कंजुगेशन विच आई लिसनड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। उसके बाद आपको इस क्लास के ताल्लुक से फुल कंजुगेशन याद करना है जो मैंने इब्तिदाई वीडियो में भी सुनाया था। आई एम टॉट, यू आर टॉट, ही इज टॉट, शी इज टॉट, आई एम नॉट टॉट, यू आर नॉट टॉट, ही इज नॉट टॉट, शी इज नॉट टॉट, एम आई टॉट, आर यू टॉट, इज ही टॉट, इज शी टॉट, वाई एम आई टॉट, वाई आर यू टॉट, वाई इज ही टॉट, वाई इज शी टॉट। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्लास के ताल्लुक से एक जामे प्रैक्टिकल किताब में दी गई है। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि किताब में मौजूद प्रैक्टिस वाली इबारत को आप कम से कम 10 से 15 मरतबा पढ़िए, जिसमें 5-7 मरतबा आप देख करके एक तरफ उर्दू और उसके सामने जो अंग्रेज़ी लिखी गई है उसे बार बार पढ़िए। जब आप इजीली उर्दू के जुमलों को इंग्लिश में आसानी से तर्जमा करने लगें तो आप इंग्लिश वाली इबारतों को छुपा दीजिए, उर्दू पढ़िए और सडनली उसकी अंग्रेज़ी बनाने की कोशिश कीजिए। किताब में इस क्लास के ताल्लुक से 15 से 20 जुमले उर्दू ज़बान के दिए गए हैं, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है वो ट्रांसलेशन कीजिए। साथ ही साथ इंग्लिश के जुमले दिए गए हैं जिसे उर्दू में तर्जमा करना है वो कीजिए। और इस क्लास के ताल्लुक से कुछ एक्टिव वॉइस के जुमले दिए गए हैं, उस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, यानी चेंज करना है। और ये काम आप किताब के अंदर ही खाली जगह दी गई है वहाँ करना है। आई होप आप इस सबक को बहुस्न खूबी समझ गए होंगे और इस सबक को याद करने की जो तरतीब मैंने आपके सामने जिक्र किया है आप उस पर ज़रूर अमल करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर किसी नए वीडियो लेक्चर के साथ होगी।
डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप मेरी ये वीडियो मेरे IIL ऐप पर देख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप ऐप के लिंक को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पेज को ज़रूर लाइक और शेयर करें और लगे रहिए खुर्शीद सर के साथ। इंजॉय कीजिए इंग्लिश लैंग्वेज की और अपने मुस्तकबिल को रोशन कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।